आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कुछ चंद ही दिनों का वक्त बाकी है, या फिर आप ये कहें कि सिर्फ 5 ही दिनों का वक्त बाकी है। 11 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता द्वारा ये निर्धारित कर लिया जाएगा कि शहर सरकार के रूप में, यानी कि महापौर के रूप में किसे चुनना है। और आज हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ग से नहीं बात करेंगे, आज हम सभी लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि शहर का क्या माहौल है, आप किसे महापौर के रूप में देखना चाहते हैं और क्या कुछ विकास चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि दो चेहरे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी से मधुसूदन यादव और एक निखिल द्विवेदी है कांग्रेस से। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। आपको क्या लगता है किसे चुना जाएगा या किसकी संभावना ज्यादा है? मुझे मधुसूदन यादव जी की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि पिछले जो सरकार थी, पिछली मेयर जो कांग्रेस की, और उसमें कार्य कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे कार्य चालू हुए जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए। 5 साल में पहले साल चालू हुए और खत्म ही नहीं हो पाया अभी तक। तो मुझे अब लग रहा है मधुसूदन यादव जी ही आएंगे चुनाव में महापौर। ये बताइएगा, जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उन्होंने क्या कुछ कामकाज किया है शहर में, क्या उनका योगदान रहा है? मुझे हम युवा को तो कुछ काम नहीं दिखा। हमारे दिग्विजय कॉलेज के जस्ट थोड़े से बाजू में बूढ़ा सागर है, वो पहले जब मेयर बनी हो उसके बाद से वो काम चालू हुआ, जो कि आज तक वो काम खत्म ही नहीं हुआ। उसमें रोड की रोड पड़ी हुई है, न पार्किंग की सुविधा, किसी चीज की सुविधा मेरे को नहीं मिली है। जो भी महापौर आते हैं आगे, जनता जिसको भी चुनती है, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं कि विकास को लेकर, शहर की जनता को लेकर वो क्या कुछ काम करे, किस विषय पर काम नहीं हुआ है, किस पर ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजनांदगांव की जनता को पार्किंग की। वो विषय है जो कि मधुसूदन यादव जी ने वो चीज को रखी हुई है, पार्किंग की सुविधा सही करेंगे करके। और एक जो जगह जगह पे दुकानें खुली है, ठेले में, झुग्गियों में, उसको सही व्यवस्थित जगह पे दे, ताकि वो उसको कभी 4 दिन खोले, उसके बाद वहाँ से सरकारी आके निगम वाले आके भगा देते हैं। उनको एक व्यवस्थित दुकान दे ताकि वो परमानेंट वहाँ दुकान खोले। ये सब चीजें हैं जो कि व्यवस्था करना है वहाँ पर। एक मधुसूदन यादव और निखिल द्विवेदी दोनों लड़ रहे चुनाव, आपको क्या लगता है ज्यादा सही कौन है? जिसकी सरकार है उसकी बने तो बहुत अच्छी बात है, और कोई बात नहीं। अच्छा, पहले जो महापौर थी हेमा देशमुख, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? कुछ भी नहीं, क्या काम कराया? कुछ नहीं कराया। क्या काम कराया? कुछ नहीं कराया। जैसा तैसा है शहर, कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं कराया। अच्छा, जो भी महापौर आएंगे उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? आपने बोला कि पिछले कुछ नहीं किया है, आने वाले समय में क्या उम्मीद है? आने वाली सरकार उसकी है तो वो तो करेगी ही करेगा ना। तो क्या किन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, बिजली का रखेंगे, और पहले भी किए हैं। भाजपा की सबसे करी है। 15 साल में जो विकास राजनांदगांव को हुआ है वो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। राजनांदगांव की जनता से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि महापौर के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक अंकल जी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। ये बताइएगा कि महापौर के लिए एक तरफ तो मधुसूदन यादव जी हैं और एक तरफ निखिल द्विवेदी हैं। आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है कि कौन आएंगे? अच्छा, जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख जी, उनका कामकाज कैसा रहा है शहर में? 5 साल के कार्यकाल में क्या योगदान दिया उन्होंने? साधारण ठीक था। अच्छा, व्यवस्थाएं ठीक है शहर की? शांति है। अच्छा, जो भी महापौर बनते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में वो किन विषयों पर ध्यान दें? शहर की व्यवस्थाओं पर, सफाई पर और शिक्षा पर। तो लगातार हम सभी वर्गों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको कि कौन महापौर बनेगा, क्या माहौल नजर आ रहा है शहर का? महापौर का तो ऐसा है कि अभी तो सब जान ही रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन नए चांस मिलना चाहिए। क्या है कि 21 सालों में बीजेपी भी रही है और कांग्रेस भी रही है, प्रोग्रेशन सब देख रहे हैं, पब्लिक सब आंखों के सामने ही है, लेकिन नए चांस जब तक के देंगे नहीं तो कैसे प्रोग्रेशन होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? किसे चांस देना चाहते हैं आप? हमारे बड़े भैया संतोष भैया को चांस देना चाहिए इस समय।
अच्छा, जो पहले की महापौर थी कांग्रेस से, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है? 5 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा? विकास कार्य क्या, सिर्फ भगवान को ले आते हैं मुद्दों पे सबके बीच में कि यहाँ राम भगवान की रैली निकाले तो ये हो गया, कि कुछ नहीं मिला तो दारू भट्टी के बाद में आ जाते हैं। यही मुद्दों पे लड़ते रहती है हमेशा बीजेपी और कांग्रेस, और कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट तो सिर्फ पब्लिक वही वेट कर रही है कि कब होगा डेवलपमेंट, बस, और कुछ नहीं है। चलिए, आपने बोला कि नए चेहरे को मौका देना चाहिए, तो चलिए जो भी आते हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो शहर में किन विषयों पर काम करें, क्या व्यवस्थाएं ठीक करें, क्या है? दारू भट्टियों के सामने भीड़ इतनी हो जा रही है, मारपीट होता है, अभी छोटे छोटे जगहों में इतने छोटे छोटे केस हो रहे, मर्डर हो जा रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन सब जगह बढ़ाना चाहिए। और रोड वगैरह तो ऐसी हमारे शमशुल भी है, तो घूम के जहाँ भी कंप्लेन करने का मौका मिलता है छोड़ते नहीं है, कंप्लेन करते हैं। घेराव भी कई बार किए, थाना घेराव भी किए हैं, कलेक्ट्रेट घेराव भी किए हैं, कई बार घेराव वगैरह करते रहते हैं। तो वो ये डेवलपमेंट के लिए तो हमेशा लगे रहते हैं, भले वो पोस्ट में नहीं किए फिर भी डेवलपमेंट के पीछे हमेशा भागते हैं, क्योंकि पब्लिक राइट्स उनको मालूम है और पढ़े लिखे हैं, बढ़िया अच्छी बात है, तो उसको राइट्स के लिए तो हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो देखिए, हम जयस्तंभ चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर काफी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, एक एक करके सबसे जानेंगे। भैया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महापौर का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि मधुसूदन यादव या फिर निखिल द्विवेदी, किसको मौका मिलना चाहिए? मधुसूदन यादव जी जो है ना, वो व्यक्तित्व के धनी है, और निखिल भैया का भी कार्यकाल अच्छा रहा है अपनी जगह में, तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। अब ऐसे मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा विचार ये कहता है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो राजनांदगांव का सबसे सर्वश्रेष्ठ चुनाव है, क्योंकि इस बार पहली बार महापौर में राजनांदगांव का ही दोनों प्रत्याशी है, मधु भैया भी है और निखिल भैया भी है, तो दोनों के बीच संघर्ष अच्छा रहेगा। बाकी अब जनता जनार्दन है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये बताइए, जो पहले पार्षद थी कांग्रेस की हेमा देशमुख, उनका कामकाज और उनका कार्यकाल कैसा रहा है? नहीं, मैडम का कार्यकाल भी ठीक रहा है, वो अपनी जगह जो भी अब वो किए हैं, उनका जो भी शहर में जो कार्य हुआ है, जो उन्होंने मतलब अपने कार्यकाल में काम किया है, तो लगभग उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। अब उस बेस पे अगर जनता सोचती है तो निखिल भैया को कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी मिलेगा, और मधु भैया का ऐसा है कि वो व्यक्तित्व मतलब उनका, चाहे वो नेता रहे या ना रहे, उनके लिए जनता का मतलब हमेशा सहयोग रहता है। अच्छा, जो भी बनते हैं महापौर, उनसे आप क्या उम्मीदें करते हैं कि शहर में क्या व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उस पर काम किया जाए? वो तो सबसे बड़ी समस्या ये मैम, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर में महापौर जो भी बने, समस्या तो इतनी है कि कोई पूरी नहीं कर सकता। फिर भी आप क्या और चाहते हैं? मूलभूत सुविधा जो है, रोड है, हाँ। नाली है, पानी है, बिजली है, वो तो खैर चलते ही रहता है, लेकिन अगर सही बोलोगे ना तो राजनांदगांव को चाहिए रोजगार, एक बड़ी अच्छी कोई सी मतलब ऐसे उद्योग का वो यहाँ हो, जैसे शक्कर कारखाना अपना कमरदा में, मतलब कमरदा से कितने किलोमीटर दूर है वो, राजनांदगांव में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ वो मतलब स्थापित हो सकता है। उससे क्या होता है, राजनांदगांव में एक बढ़त मिलेगी। शहर हमारा राजनांदगांव संस्कारधानी बहुत बड़ा नाम है, और आज राजनांदगांव से बढ़ के कई जिले बन गए, तो उसका क्या है प्रभाव गलत पड़ा है। लेकिन इसका अगर महापौर जी जो भी बने, चाहे निखिल भैया बने या मधु भैया बने, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम राजनांदगांव को व्यापार के रूप में आगे लाए। मतलब आप चाहते हैं रोजगार पर ध्यान दिया जाए। चलिए, आपके साथी मित्र बड़े मुस्कुरा रहे थे, आपसे भी आपकी राय लेना चाहेंगे कि मधुसूदन यादव या निखिल द्विवेदी, आपको क्या लगता है, क्या अनुमान आपका कहता है कौन आएगा? अब इस बारे में तो ज्यादा अपन नहीं बोल पाएंगे, पर दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है। और भैया जो बोले वो बात एकदम से मतलब मेरी जुबान से भैया अपने बात मन की बात करेंगे। आपकी राय अलग होगी, आपकी मित्र की राय अलग होगी। ये बताइएगा कि जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किया है? 5 सालों का कार्यकाल उनका कैसा रहा? वो भी ठीक था मैम, उनका भी ठीक था। अब चुनाव तो चुनाव होता है ना, तो अब इस चुनाव में मतलब कुछ भी अपन खुल के नहीं बोल सकते। हाँ। तो इसके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, वार्ड नंबर 37 का निवासी हूँ मैं, महावीर वार्ड का। तो मैं महापौर पद के लिए जो उम्मीदवार है, जैसे मधु भैया, निखिल भैया, जो भी आते हैं चुनाव में और जो भी जीतते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि खास करके विशेष रूप से जो निम्न वर्ग का वार्ड है, मतलब जो छोटे उसमें आता है, तो उसके मूलभूत सुविधा को विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इन वार्डों में मैडम सबसे ज्यादा परेशानी है सफाई की। आप मानोगे नहीं, आज कम से कम 3 साल हो गया है हमारे वार्ड में नाले की सफाई नहीं हुई है। मधु बैद जी का वार्ड था वो,
वो पार्षद रह चुकी है पिछले इन 5 सालों में। नाले को आप देखोगे ना तो आप वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे, ये स्थिति है वहाँ की। तो मैं यही चाहता हूँ कि जनता जिताती इसलिए है कि उनका काम हो सके। अब राजनांदगांव में जो भी है काम तो होता है, लेकिन ऐसा है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब मतलब आदमी है, उनको सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिल पाती। नेता का काम ये है मैडम कि लोगों का सुने, ये नहीं, हाँ ये नहीं कि अपने जीतने के बाद वो घर में बैठ जाए, लोग उनके पास जाए, ये नहीं। चलिए ये बताइए कि जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उनका कामकाज कैसा रहा है? उनका कामकाज बहुत अच्छा है, 5 साल बहुत अच्छा काम किए, बहुत मेहनत किए और बहुत बढ़िया, मतलब चौक चौहारों को सौंदर्यीकरण किए, त्रिशूल लगाए, चौकों का नामकरण किए, बहुत अच्छा काम, किसी को परेशान नहीं किया। और इधर छोटे छोटे गरीब ठेले वाले हैं उनको कभी हटाए नहीं, रहने दो, कमाने दो, खाने दो, बहुत अच्छा काम। जो भी महापौर आते हैं जनता द्वारा जिसको भी चुना जाता है, आपको क्या लगता है शहर में क्या व्यवस्थाएं ठीक नहीं, किन विषयों पर काम करना बहुत जरूरी है इस वक्त? वो तो जो आदमी बैठता है उसके पास एक प्लान होता है, जैसे मैं महापौर बनूंगा तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, मेरी सोच कैसी है, अब ये तो जब बैठेंगे तब पता चलेगा उनका विचार। मैं पूछ रही हूँ कि शहर में क्या व्यवस्थाएं, मूलभूत सुविधाएं या फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था ठीक नहीं है, ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है जो जरूरी है करना? हर चौक में ना कम से कम 4 बाथरूम होने चाहिए, वो नहीं। अच्छा। हर चौक में गाँव से लोग आते हैं, बाजार खरीदी करने जाते हैं, तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन बाथरूम खोजने के लिए थक जाते हैं बेचारे। तो हर चौक में कम से कम 4 बाथरूम रहना चाहिए, बस। ठीक है, हमारे साथ एक और भैया मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। भैया आपको क्या लगता है मधुसूदन यादव और निखिल द्विवेदी के बीच कांटे की टक्कर है, तो जनता किसको चुनेगी और क्या आपका अनुमान? चुनेगी, नया चेहरा है, साफ सुथरे हैं, अच्छे इंसान है और बेहतर और आएंगे तो विकास करेंगे शहर के हिसाब से। पहले जो महापौर थी उन्होंने क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? पहले जो करे नहीं करे बात की बात है, मगर ये जो आएंगे तो करेंगे जरूर। वो तो हम पूछेंगे आपसे क्या करेंगे, लेकिन जो पहले के 5 साल थे उसमें शहर कितना बदला है? क्या शहर बदला है, अब ये आएंगे तो और बदलेंगे शहर में। जो व्यवस्था जो खराब है कुछ जगह उसको बेहतर करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे बहुत जगह जो छूट गई है, कहीं तो नहीं हुआ है। अच्छा, जो भी महापौर आएंगे तो किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शहर में जो व्यवस्थाएं बहुत बिगड़ी हुई हैं, हालात बहुत खराब हैं और उस पर काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? शहर की व्यवस्था ही करना है, क्या रोड वगैरह है और मार्केट में जो मार्केट में जो खराबी है उसको सुधारने का। तो जैसा कि आपने देखा कि हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि महापौर के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं। आज हमने हर वर्ग की जनता से बात की, आज हम किसी एक सेगमेंट के थ्रू नहीं चले, आज हमने सभी लोगों से बात की और ये जाना कि आप कैसा महापौर चाहते हैं। सभी ने अपनी अपनी राय दी, सभी ने अपनी अपनी पसंद बताई और ये भी बताया कि आने वाले समय में वो महापौर से शहर के विकास को लेकर क्या कुछ उम्मीद करते हैं। ये सेगमेंट हमारा लगातार चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं और आपको बताते रहेंगे कि राजनांदगांव की जनता क्या सोचती है, महापौर के विषय में उनकी क्या राय है, ये लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।